जीव द्रव्य और जीव, बताओ उस पर क्या विश्वास करें। थोड़ी बात ऊंची है, थोड़ी बात गहन है, तुम्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम उदाहरण से समझा देंगे। द्रव्य पर विश्वास नहीं करना, द्रव्य में आनंद नहीं है, द्रव्य के भरोसे मत रहना, क्योंकि द्रव्य के अनेक पहलू हैं, द्रव्य तुम्हारा ही नहीं है, क्योंकि द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है, उसका एक ही बेटा नहीं है। हाँ, क्योंकि उसके अनेक गुण हैं, अनेक पर्याय हैं। वही जीव द्रव्य, द्रव्य नहीं रहता, क्षण भर में तत्व बन जाता है और क्षण भर में पदार्थ बन जाता है। और पदार्थ पर्यायों के अधीन है, तत्व पर्यायों के अधीन है, तो द्रव्य किसके अधीन हुआ? पर्यायों के अधीन है। गुण समुदाय वत द्रव्यम, इसलिए द्रव्य को भी अपना कोई विश्वास नहीं, द्रव्य विश्वसनीय नहीं, गुण विश्वसनीय नहीं, पर्याय विश्वसनीय नहीं। अब विश्वास किस पे करोगे? अपना काम कैसे चलते? वही वाली बात। पेपरमेंट पे विश्वास नहीं करना, गर्मी चढ़ी हो तो पेपरमेंट की डिंगरिया खा लो और जलन मच जाएगी, कपूर खा लो, अजवाइन का फूल खा लो, पक्की मार लो तीनों की। इन तीनों पर विश्वास मत करना, खाने के बाद बीमारी और बढ़ेगी। अब वो कोई चीज एक ऐसी है जिसका नाम अमृत धारा है। पेपरमेंट, कपूर, अजवाइन के फूल का नाम अमृत नहीं लिखा, अमृत धारा का नाम रखा। और ये धारा तीनों भी नहीं है और तीनों अलग अलग भी नहीं है, मिलकर के बनी है, नहीं, बहुत अलग चीज। हम शब्द का रूप शायद न दे पाए, एक ऐसे कई चीजें अनुभव में इतनी आती हैं कि हमें बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिलते। जितना अनुभव में आता है ये स्वरूप जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अंतर चेतना की वह दशा जो द्रव्य गुण पर्यायों के भी बाहर बहुत दूर है। इसलिए भगवान, सिद्ध भगवान को, शुद्ध उपयोगी को ना द्रव्य का अनुभव होता है, ना गुण का अनुभव होता है, ना पर्याय का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा ना द्रव्य है, ना गुण है और ना पर्याय है। आत्मा अप्पा अपम ही रहो। जब पूज्य वर्ग नेमीचंद महाराज की ये गाथा पढ़ी तब मैं आत्मा को खोजता रहा, कहाँ है आत्मा? जीव में रहो नहीं कहा, गुण में रहो नहीं कहा, पर्याय में रहो नहीं कहा, अप्पा अपम ही रहो। इनमें परम हवई जानम, यही परम ध्यान है। तो आप अपना विश्वास किस पे करना? अपनी आत्मा पर विश्वास करना। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अपनी आत्मा में विश्वास करना। वो एक है, वो अनेक नहीं है। जीव द्रव्य के अनेक रूप हैं, आत्मा का एक रूप है। अहम को खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नवि अथ मध्य किंचवी अन्नम परमाणु। मैं वो एक हूं, अनेकांत नहीं है इसमें। आत्मा में अनेकांत नहीं, द्रव्य में अनेकांत है, वस्तु अनेकांतमयी है। आत्मा में अनेकांत मत लगाना, द्रव्य में लगाना, गुण में लगाना, पर्याय में लगाना। आत्मा अहम को एक रूप है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने अनेकांत की चर्चा ही नहीं की गई। गजब की बात है, पूरे समय सार में अनेकांत सबकी चर्चा नहीं।
और समंतभद्र महाराज अनेकांत के बिना चलते नहीं। समंतभद्र महाराज अनेकांत के बिना कुछ भी बोलेंगे वो अनेकांत लाएंगे ही लाएंगे। अनेकांतोपनेकांता प्रमाण नए साध, पता नहीं कहाँ। और कुंद स्वामी अनेकांत लाते ही नहीं। पूरे समय सार में कहीं अनेकांत शब्द नहीं, प्रवचन सार में अनेकांत शब्द नहीं, अनेकांत का कथन ही नहीं किया। और जैन दर्शन अनेकांतमय है। क्या गजब की चीज है। क्या कुंद स्वामी को अनेकांत का ज्ञान नहीं था? उन्होंने कहा नहीं, जो अनेकांतमयी वस्तु है, अनेकांतमयी द्रव्य है, अनेकांतमयी पर्याय है, और आत्मा मात्र टंकोत्कीर्ण ज्ञायक, एकमात्र टंकोत्कीर्ण ज्ञायक पिंड स्वरूप है, एक है। आत्मा में अनेकांत नहीं। अनेकांत तो पेंडुलम के समान घूमता है, मैं ये हूं, मैं ये हूं। पिताजी आ गए तो बेटा हूं, और बेटा आ गया तो बाप हूं, और महाराज आ गए तो भक्त हूं, दोस्त आ गया तो दोस्त। कितने रूप है, कहाँ टिकोगे तुम? काय का आनंद आ रहा तुम्हें, ये तो नहीं समझ में आ रहा। तुम्हें स्वाद काय का आता है? महाराज गटागट का आता है। आप देखना तुम्हें जिंदगी का स्वाद क्या है बताओ? एक स्वाद बताओ, तुम्हें स्वाद कौन सा है? क्षण क्षण में तो स्वाद बदल रहे हो। थोड़ी ये चाट लो, थोड़ा ये चाट लो, थोड़ा चटनी चाटते रहो। बाप आ गया तो बेटे का आनंद, बेटा आ गया तो दोस्त आ गया तो मामा आ गया तो पत्नी आ गई तो दुश्मन आ गया तो स्वाद ही नहीं तुम्हारा। पता ही नहीं कौन सा स्वाद है। जो स्वाद, इतने स्वाद हैं तुम्हारे, इतने स्वाद हैं, अब किसी एक स्वाद पर टिक जाओ, एक स्वाद पर टिक जाओ, टिक ही नहीं पाओगे। एक स्वाद पर तुम टिक नहीं पाओगे। एक दिन निकाल दो एक स्वाद पर। आज हम एक ही स्वाद लेंगे, एक ही आनंद आएगा, बस मैं यही हूं, बस इसके अलावा कुछ नहीं।